आगे बढ़ते और बात अब करते हैं महाकाल की, क्योंकि मध्य प्रदेश में महाकाल पर महाभारत छिड़ी हुई है। महाकाल सवारी पर सियासी घमासान मध्य प्रदेश में छिड़ चुका है और ये हुआ है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की एक आपत्ति के बाद। दरअसल विधायक मसूद ने स्कूलों की छुट्टी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि शाही सवारी सालों से निकल रही है, तो फिर स्कूलों में छुट्टियां क्यों की गई। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूलों में छुट्टी सिर्फ सीएम को खुश करने के लिए, स्कूल बंदी सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए है, जबकि शाही सवारी तो सालों से निकाली जा रही है। साथ ही दूसरे धर्म ने छुट्टी मांगी तो फिर क्या होगा, ये आरिफ मसूद कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वोट लेने महादेव की आरती करने पहुंच जाते हैं, वोट मिल जाए तो सवाल खड़े करते हैं। ये महाकाल की सवारी बरसों से निकल रही है और उसकी परंपरागत रूप से उसका लोग स्वागत भी करते हैं, प्रत्येक वर्ग के लोग भी करते हैं, हर समाज हर धर्म का व्यक्ति उसका स्वागत करता है। अफसोस की बात यह है कि कलेक्टर ये ऐसा बेतुका आदेश निकालकर केवल मुख्यमंत्री को खुश करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बेतुका आदेश ऐसे है कि जब ऑलरेडी ये परंपरागत जुलूस है और निकलता रहा है तो छुट्टी की क्या आवश्यकता है कि एक दिन छुट्टी दे के एक दिन कैंसिल करो, संडे को स्कूल लगाओ, फिर कल दूसरे समाज के लोग दूसरे धर्म के लोग भी आवाज उठाएंगे, फिर क्या करोगे। तो संविधान से देश चलेगा ना, एक देश एक संविधान की बात करने वालों को सोचना चाहिए। मुसलमानों को खुश करना चाहता है, सोनिया गांधी को खुश करना चाहता है, इनको खुश करने में क्या होता है। अरे भैया महाकाल को खुश करो तो जिंदगी तर जाएगी, करो महाकाल का विरोध। अगर कांग्रेस में हिम्मत है मत निकलने दो महाकाल की सवारी। हालांकि तुम्हारे लोगों ने तो महाकाल की सवारी पर पिछली बार पत्थर फेंके थूकने की कोशिश की थी ना, तो हमने इलाज किया था, तो अब नहीं थूकेंगे, अब स्वागत के लिए फूल की डलियां लेके खड़े रहेंगे। और इसलिए महाकाल की सवारी पूरी दुनिया पूरा विश्व दर्शन करने के लिए जाता है। इसलिए श्रीमान जी वोट लेने के लिए आरती करो और हिंदुओं को बहकाओ, वोट लेने के लिए हाथ में राखी बंधवाओ और जब वोट मिल जाए और जीत जाओ तो महाकाल को आंख दिखाओ। इतना संविधान कहाँ गया। कलेक्टर के पास विवेक अधिकार होता है, कलेक्टर को यह राइट होता है कि वो परिस्थिति जन आवश्यकता अनुसार शासकीय छुट्टी घोषित कर सकता है। तो देखिए, कलेक्टर ने शाही सवारी वाले दिन छुट्टी की घोषणा कर दी है, ये आदेश निकाल दिया गया। लेकिन क्यों निकाला गया है ये भी आपको बताते हैं। शाही सवारी के दौरान दरअसल स्कूलों की छुट्टी रहेगी और ऐसे में सोमवार को अवकाश रहेगा, लेकिन रविवार को स्कूल खुलेंगे क्योंकि सोमवार को सवारी निकाली जाएगी। हालांकि देखिए, रविवार को स्कूल जरूर खोले जाएंगे और शाही सवारी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। नगर में भारी ट्रैफिक रहता है, जाम के हालात निर्मित हो जाते हैं, स्कूल बसें और इसके साथ ही तमाम वाहन उस जाम में फंस जाते हैं, जिसके कारण स्कूल जा रहे बच्चों को भारी परेशानी होती है। और इसीलिए ये फैसला लिया गया है उज्जैन कलेक्टर की ओर से कि शाही सवारी वाले दिन बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे, पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए रविवार को क्लासेस लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन इस पर सियासत एक अलग तरह से हो रही है। महाकाल पर महाभारत छिड़ी हुई है। सूरज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूरज, पहली सवारी 14 जुलाई को निकाली जाएगी और इसके पूर्व भी हो चुका है। जहां तक मुझे याद है पिछले साल भी ये हुआ था कि रविवार को क्लासेस लगी और सोमवार को सवारी निकाली गई थी। इस पर परेशानी क्यों है कांग्रेस के विधायक को? इसके पीछे तो एक तर्क दिया जा रहा है ना कि बच्चों को परेशानी ना हो। देखिए, पिछले लंबे समय से हमने देखा है जब सोमवार को महाकाल की सवारी निकलती है तो कई स्कूल की बसें जो हैं वो जाम में फंसती हैं, कि छोटे बच्चे भी होते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जिला कलेक्टर ने उस परेशानी और बच्चों की परेशानी को देखते हुए ये आदेश निकाले कि अब रविवार को स्कूल लगेगा और सोमवार को छुट्टी होगी, क्योंकि सोमवार को पूरे देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं और ऐसे में शहर में जाम की स्थिति रहती है, तो बच्चे उस परेशानी से ना दो चार हो, इसलिए निर्णय लिया गया। लेकिन इस पर अब सियासत भी होने लगी है। अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले विधायक आरिफ मसूद कह रहे हैं कि ऐसे तो दूसरे धर्म के लोग भी जो है मांग उठाने लगेंगे, क्योंकि सिर्फ ये जो आदेश है वो कलेक्टर ने जो आदेश दिया है वो मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए दिया है। ऐसे में दूसरे धर्मों का ध्यान नहीं रखा गया। दूसरे धर्म के लोग भी अपने आयोजन में ये मांग करने लग जाएंगे कि उस समय जुलूस निकलते हैं, रैलियां निकलती हैं, चाहे मातमी जुलूस हो या ईद का जुलूस हो या तमाम अलग अलग जब जुलूस निकलते हैं तो उस पर भी छुट्टियां होना चाहिए। ये संवैधानिक जो परंपरा है वो नहीं है। कहीं ना कहीं सिर्फ अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए निर्देश निकाले हैं। लेकिन अब उस पर सियासत भी होने लगी है, जहां पर एक तरफ विपक्ष का जो सवाल है उस पर बीजेपी विधायक
रामेश्वर शर्मा स्पष्ट तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस वोट के लिए महादेव के पास जाती है और जब वोट मिल जाता है तो अब सवाल खड़े करने लग जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, महाकाल सबके हैं और जो निर्णय है वो बच्चों के हित में है, ना कि किसी सरकार या किसी सत्ता पक्ष के को देखते हुए लिया गया। अब देखना होगा कि ये सियासी अखाड़ा कहां तक जाता है, क्योंकि अब 4 दिन बाद ही सोमवार का पहला दिन रहेगा जिस दिन सवारी निकलेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि महाकाल पर अब महाभारत मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है। और ये समझ में नहीं आ रहा है सूरज, क्योंकि आरिफ मसूद ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे धर्म छुट्टी मांगने लगेंगे तो क्या होगा, जबकि शायद वो ये भूल गए हैं कि स्कूलों में तो हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। इसे बेतुका किस लिहाज से वो बता रहे हैं, ये समझने वाली बात है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर